जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को छठ महापर्व का हार्दिक शुभकामनाएं। और छठ पूजा की व्रत कथा जिसको सुनने से पूरा होता है छठ का व्रत, मिलता है छठी मैया का आशीर्वाद। तो आप लोग विस्तार पूर्वक इस कथा को सुनेंगे और अंत तक बने रहेंगे। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये व्रत कथा शायद आप कभी नहीं सुने होंगे, तो आप लोग जरूर सुनिए विस्तार से। आज देश भर में छठ का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। छठ पूजा में आज षष्ठी तिथि को सूर्यास्त के वक्त डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। पूजा के बाद छठ पूजा की कथा का पाठ किया जाता है। मान्यता है कि इस कथा का पाठ करने के बाद ही आपकी छठ की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो आइए जानते हैं छठ पूजा के व्रत संपूर्ण व्रत कथा विस्तार से जानते हैं। छठ पूजा की संपूर्ण कथा। श्री जन्मेजय ने वैशंपायन से पूछा कि दुरात्मा दुर्योधन आदि द्वारा कपट रूपी जुआ से परास्त पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए, तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया। तो वैशंपायन जी बोले, हे जन्माजय सुनो, वह पांडव के पुत्र पांडव लोग अत्यंत दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित हो वन में रहने लगे। वन के फल फूल खाकर पृथ्वी तल में शयन करते हुए केला और भोजपत्र का वस्त्र पहनकर दुख से दिन काटने लगे। राज्य कन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालती हुई गजगामिनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन को गई थी। जिस स्थान में द्रौपदी सहित पांडव लोग थे, वहां पर वे ब्रह्म बेता तपो रूप 88,000 मुनि लोग जा पहुंचे। ऋषियों को आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता से घबरा उठे कि इन महात्माओं की भोजन के लिए क्या प्रबंध करें। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजनार्थ क्या उद्योग करें, तो मुख को चेष्टा मलिन किए स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महाराज धूम को पवित्र आसन पर बैठाकर प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार करके नेत्रों में आंसू भरकर कुल धर्म रक्षक द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वचन बोली, हे धौम्य महाभाग, इन दुखित पांडव पुत्रों को देखो। हे स्वामी, इनके दुख को देखकर क्या आपका हृदय दुखी नहीं होता। दुख नाशार्थ कोई व्रत मुझसे कहिए जिससे इनका क्लेश शांत होवे। थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष महत्व पुण्य को देने वाला व्रत कहिए, जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल में सुखी होवे, जिससे शत्रु का नाश होवे, निज राज लक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्धपान करने को मिल जावे। हे महाभागे, हे महाविभो, ऐसा कोई उपाय वर्णन करिए। द्रौपदी के यह वचन सुनकर वैशंपायन जी जन्माजय जी से कहते हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम्य जी प्रसन्न होकर मुहूर्त मात्र ध्यान स्थित होकर द्रौपदी से बोले, हे पंचाल पुत्री, एक उत्तम व्रत को सुनो, जिस व्रत को पूर्व समय में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभागे, स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाले रवि षष्ठी व्रत करो। द्रौपदी बोली, हे विप्र, आपका कहा हुआ व्रत कैसा है और इसकी विधि क्या है। इस व्रत में किसका पूजन किया जाता है। वह नाग कन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस उत्तम व्रत को किया था। हे महाभाग, वह सुकन्या आश्चर्य रूपी व्रत को करने वाली कौन थी। हे शरणागत वत्सल, मेरे इस संशय का आप निवारण कीजिए। इस भांति द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धौम्य जी बोले, हे देवी, सतयुग में एक सरयाती नामक राजा थे, जिनके 1000 स्त्रियां थी, जिनसे एक ही कन्या उत्पन्न हुई थी। उस राजा के कन्या को छोड़कर दूसरी संतान न होने के कारण वह कन्या अति प्रिय थी और वह पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। कुछ समय के बाद वह कन्या चंद्रवत मुख, कमलवत नेत्र और कुंभ स्तनी होती हुई युवावस्था को प्राप्त हुई। बाल्यावस्था से ही वह कन्या पिता को प्राण के समान प्रिय थी। इस पृथ्वी लोक में उसके सदृश दूसरी कोई ऐसी कन्या न थी जिसको हमने देखा हो, इससे उसका सुकन्या नाम पड़ा। एक समय राजा सरयाती मृग का शिकार के लिए मंत्री सेना
बड़े बड़े योद्धा और पुरोहित को संग में लेकर घोर जंगल को गए। शिकार खेलने के निमित्त राजा को जंगल में वास करते हुए 10 दिन व्यतीत हो गए। राजा शर्याती दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए जंगल में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के लिए जंगल में गई। वहां पर च्यवन मुनि का स्थान था। सुकन्या मुनि की देह में दीमक लगी देखकर क्या देखती है कि मिट्टी के मध्य में मुनि के दोनों नेत्र जुगनू की भांति चमक रहे हैं। उसने विस्मित होकर उनकी दोनों आंखें को फोड़ दिया। तब तो मुनि के नेत्रों से रुधिर की धारा बहने लगी और वह चकोर राक्षसी सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ गृह को चली आई। च्यवन मुनि के नेत्र सुकन्या द्वारा जो फोड़ दिए गए, इससे राजा और सेना का मल मूत्र आदि सब बंद हो गया और सभी हाहाकार करने लगे। तब 3 दिन और रात्रि व्यतीत हो गई तो व्याकुल होकर अपने पुरोहित से राजा ने पूछा, हे मुनि स्तंभ, किस हेतु हमारा मलमूत्र बंद हो गया है, सो आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहिए। पुरोहित जी बोले, हे राजन, भार्गव वंशी च्यवन नामक एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिनके शरीर में दीमक लगकर मांस खा गए हैं तथा हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी हुई है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानता बस उन महाराज के दोनों नेत्र कांटों से फोड़ दिया है, जिससे रुधिर बह रहा है। उन्हीं के क्रोध से यह कष्ट उपस्थित हुआ है। सो हे राजन, आप उनको प्रसन्न करिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्या दान से यह मुनि च्यवन जी प्रसन्न हो जाएंगे। यह पुरोहित के वचन सुनकर राजा शर्याती सुकन्या को साथ लेकर ऋषि के पास गए और जल छोड़ने पर हड्डी मात्र के दर्शन हुए। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मेरी कन्या से अनजान में यह अपराध हुआ है, जिससे आपके ये नेत्र फूट गए हैं। हे मुनिवर्ज, आपकी सेवा के हेतु हम अपनी कन्या आपको देते हैं, जिससे आपको कष्ट न होवे। राजा के वचन सुनकर ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय राजा शर्याती ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या पाकर मुनि अति प्रसन्न हुए और क्रोध शांत हो गया। तब राजा को मलमूत्र हुआ और सेना सहित प्रसन्न चित्त राजा अपने देश को गए। वह सुकन्या नेत्रहीन च्यवन जी की सेवा करने लगी। वह सुकन्या कार्तिक मास में एक दिन जल के हेतु कर दिया पुष्करणी छोटे तालाब में गई और वहां पर उसने अनेक आभूषणों से युक्त नाग कन्या को देखा। श्री कश्यप जी के यज्ञ मंडप में सूर्य भगवान का पूजन करती हुई नाग कन्या को देखकर सुकन्या धीरे से पास जाकर पूछती है, हे महाभागे, आप क्या करती हैं, किस कारण यहाँ आई हैं? सुकन्या के इस वचन को सुनकर नाग कन्या बोली कि हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ, व्रत धारण कर कश्यप जी के पूजनार्थ यहाँ आई हूँ। सुकन्या बोली, इस व्रत का और पूजा का क्या प्रभाव है, क्या फल है? इस पूजा की विधि क्या है? किस महीने और किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है? नाग कन्या ने कहा, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत को धारण करें, सांझ काल में खीर का भोजन करके पृथ्वी पर सोवे, छठ के दिन व्रत रहें, दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में सूर्य नारायण का पूजन करें और रात्रि में जागरण करें। अनेक प्रकार के फल और पकवान आदि का नैवेद्य और सूर्य नारायण की प्रीति के लिए गीत वाद आदि से गा बजाकर उत्सव मनावे। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न होवे तब तक व्रत धारण किए रहें। प्रातः काल सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन करके अर्घ देवे। दूध, नारियल, कदली, फल, पुष्प, चंदन से 12 नाम सूर्य के हैं, उन्हीं के नामों का उच्चारण करते हुए और प्रत्येक नाम से दंडवत प्रणाम करते हुए अर्घ देवे। जगत के सविता, जगत के नेत्र, जगत के उत्पत्ति पालन नाश के हेतु त्रिगुण रूप त्रिगुणात्मा ब्रह्मा विष्णु शिव रूप सूर्य नारायण को नमस्कार है। इस
इस प्रकार इस व्रत के करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर करके मनवांछित फल को देते हैं। हे सुव्रते, हमने यह रवि षष्ठी व्रत तुमसे कहा। श्री धौम्य जी ने कहा, हे द्रौपदी, नाग कन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या ने इस उत्तम व्रत को किया। इसी व्रत के प्रभाव से च्यवन महाराज के नेत्र पुनः पूर्ववत हो गए, ऋषि होकर सुख भोगने लगे। इससे हे पंचाल नंदिनी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः राजलक्ष्मी को पाएंगे और निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तब द्रौपदी ने धौम्य महाराज की आज्ञा से यह यथाविधि व्रत किया। जो युधिष्ठिर जी ने अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम किया। वैशंपायन जी ने कहा, हे जन्मेजय, धौम्य जी से इस उत्तम व्रत को जानकर द्रौपदी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से द्रौपदी पांडवों सहित पुनः राजलक्ष्मी को प्राप्त हुई। जो कोई स्त्री इस पुनीत व्रत को करेगी, इसके समस्त पाप को नष्ट होकर सुकन्या की भांति पति सहित सुख को पावेगी। इस व्रत का विधिवत उद्यापन करें और विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा को सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और उसका मनोरथ सिद्ध होता है। जो कोई भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है, उसको पुत्र पौत्र धन संपत्ति तथा सुख मिलता है। इसी भांति कथा को सुनकर सूर्य नारायण को अर्घ देकर नमस्कार करते हुए श्रोता अपने अपने घर को जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये कथा सुनने को मिले। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।